हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब तालियां बजी मैं इंडियन हूँ, और जब सवाल पूछा गया मैं मुस्लिम हूँ। जी हाँ, ये जो पंक्तियाँ हैं ये बहुत खूब बैठती है। अपने देश में कुछ शख्स हैं, उनके ऊपर उनके दिए गए बयानों से ये तो सिद्ध हो जाता है कि ये पंक्तियाँ उन्हीं के ऊपर ही बैठती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी अपने देश के जाने माने संगीतकार A.R. रहमान जी के। उनके बारे में आप सब जानते हैं, उनके गानों को सुनकर हम बड़े हुए हैं। उन्होंने जो अपना व्यक्तित्व दिया है वो कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, इस कारण से मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। कहाँ तक ये बात आपको सच लगती है, क्योंकि उनके गानों को सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। वो काफ़ी पुराने संगीतकार है, काफ़ी पुराने हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ 30-35 सालों से वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा उनका जो संगीत है काफ़ी ही अच्छा है। जब वो गाने बना रहे थे, गाने गा रहे थे, तब तक तो कोई भेदभाव नहीं था। अचानक से अब उनको काम मिलना बंद हो गया है तो भेदभाव हो गया है। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है। ठीक इसी तरीके का जो लाइन है एक और व्यक्ति है, उनके ऊपर भी सटीक बैठता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की। जब वो अच्छा खेल रहे थे कोई भेदभाव नहीं था। जब वो छक्के मार रहे थे लोग तालियां बजा रहे थे। जब वो कप्तान बने तब भी कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही मैच फिक्सिंग की फाइलें खुली तो उन्होंने कहा मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये उनका कहना है। तो मैं पूछना चाहूँगा, जब बीसीसीआई ने आपको कप्तान बनाया था तो क्या आपके साथ कोई भेदभाव किया गया था या आपसे आपका धर्म पूछा गया था? वो तो आपकी काबिलियत को देख के बनाया गया था, आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, उस हिसाब से आपको भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया। और भी खिलाड़ी थे आपके साथ, उन्हें तो नहीं चुना गया, आपको चुना गया। तो आप में कुछ काबिलियत थी तब ना आपको चुना गया। लेकिन बाद में जैसे ही मैच फिक्सिंग में आपका नाम आया तो आप क्रिकेट खिलाड़ी से इंडियन से ना, आप सीधा अपना विक्ट्री काम खेल दिए, मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। और एक तीसरे शख्स की बात करते हैं, उनका नाम है हामिद अंसारी, अपने पूर्व राष्ट्रपति। वो हामिद अंसारी जो है सिस्टम के सिरमौर बने रहे। दशकों तक सत्ता के गलियारों में उनको सम्मान मिला, प्रोटोकॉल मिला, सुरक्षा मिला, सब कुछ मिला। लेकिन जैसे ही कार्यकाल उनका खत्म हुआ, उन्होंने कहा कि देश असहिष्णु हो गया है, देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये बात हामिद अंसारी जी ने कहा, और कई बार उनका पॉडकास्ट भी आया यूट्यूब पे, कई सोशल मीडिया पे। हमने आप सब ने देखा होगा कि वो किस तरीके की बातें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कपिल सिब्बल के साथ में उनका जो पॉडकास्ट हुआ, आप सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये जो इनका विक्टिम कार्ड है ये तो एक अलग ही लेवल पे है। जब आप आगे बढ़ते रहो, आपको मान सम्मान मिले, आप रुपए पैसे कमाते रहो, पब्लिक आपको सराखों पे रखे, तो आप बहुत खुश होते हो। लेकिन जैसे ही आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं और सीधा विक्टिम कार्ड खेल देते हैं। ये कहाँ तक सही है?
आजकल का सबसे घटिया हथियार यह है कि अपनी असफलता को एक पीढ़ी की कहानी में प्रस्तुत कर दो और गलती साबित करो कि कानून गलत है, एजेंसियां गलत है, मीडिया गलत है, और जब न बात बने तो ये साबित करने की कोशिश करो कि देश ही गलत है और आप सही हो। ये आजकल का माहौल बन चुका है। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। और ए.आर. रहमान जी, आप अच्छे संगीतकार हैं, आप फिर से मेहनत कीजिए। आजकल ट्रेंड बदल रहा है, आप 30-35 साल पुराने हैं और आज के जो जनरेशन है, आजकल सबको कुछ ना कुछ नया चाहिए, हर कुछ दिन के बाद कुछ नया चाहिए। तो ट्रेंड के हिसाब से आपको भी बदलना होगा, आपको अपडेट होना पड़ेगा। कृपया आप अपडेट हो जाएं और आप फिर से अपना पुराना जो आपका जादू था पब्लिक पे, वो आप चलाएं। पब्लिक आपको पहले भी सराखों पे रखी थी, आगे भी रखेगी, बस आप थोड़ा सा अपडेट हो जाइए, क्योंकि पब्लिक को आज के डेट में नया चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।